काल हमारा कुकड़ा, यम हमारा गुलाम, और चेले हैं सतगुरु के, किसके आगे करें सलाम। साथ संगत जी, टेकचंद दास रविदास यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। एक सच्ची कहानी आपको सुना रहे हैं जो आज के वर्तमान युग में एक ऐसे संत हुए हैं जिनका नाम सारी दुनिया पूरा ब्रह्मांड जानता है। संत शिरोमणि सतगुरु समनदास जी महाराज का नाम तो सभी ने सुना होगा। उन्हीं का ही आज गुरु महिमा का जो गुणगान होने जा रहा है कि उनका एक शिष्य उनके पास गया कि हे महाराज, मुझको आश्रम पर सत्संग करवाना है, मुझको तारीख बता दीजिए। गुरु महाराज अंतर्ध्यान हो गए और कुछ समय के उपरांत गुरु महाराज उसको कहने लगे कि तेरी फला तारीख तय हो चुकी है, तू अपना इंतजाम कर ले, भिक्षा कर करके तुझको भंडारा करवाना है। गुरु महाराज की आज्ञा पाकर वो अपने आश्रम पर पहुंच गया और उसने सभी को बुलाया और सभी से ही कुछ पैसे इकट्ठा करने के लिए सभी जो उनके अनुयायी थे, जो आश्रम पर जो संगत लगी हुई थी, सभी को उसने इकट्ठा करके सबको कहा कि गुरु महाराज ने तारीख दे दी है, उनकी दया हो गई है और अब सबसे थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके गेहूं चावल जो भी जिसकी श्रद्धा हो सभी से इकट्ठी करनी है, जिससे कि सत्संग और भंडारा में जो खर्च होने वाला है वो पूरा हो सके। और महात्मा जी अपना पैदल ही गांव पे गांव भिक्षा करते जा रहे थे, तभी उसकी भेंट किसी एक तांत्रिक से हो गई और वो तांत्रिक बहुत खतरनाक था। उस तांत्रिक के पास ज्ञान की कोई कमी नहीं थी और सिद्धियों की भी कोई कमी नहीं थी। अब वो जो गुरु महाराज का जो शिष्य था, जब उस तांत्रिक से उसकी भेंट हुई, बहस होने लगी, बहस इस कदर तक पहुंची कि उस तांत्रिक ने कहा कि तू अब से 3 रोज के अंदर ही समाप्त हो जाएगा, मैं तुझे अपनी सिद्धियों के द्वारा तुझको समाप्त कर दूंगा। उसने कहा तुझको तो करूंगा ही, तेरे गुरु को भी समाप्त कर दूंगा। अब वो वहां से इतनी बात होने के उपरांत में कुछ कर नहीं सका, क्योंकि उसके पास इतना ज्ञान विवेक भी नहीं था, और जब नहीं था तो वो अपना आश्रम पर चला गया। आश्रम पर जाने के उपरांत में खाट पर लेट गया और इसी चिंता में ही विचार करता रहा कि अब से 3 रोज के बाद वो मुझको मार देगा, मैं बचूंगा नहीं, फिर सत्संग कैसे होगा, गुरु महाराज की तारीख पूरी कैसे होगी, कैसे गांव में सत्संग भंडारा होगा। ऐसे ही लो लगा ली, भजन साधना करने लगा, साधना करने लगा। गुरु महाराज उसके पास घूमते घूमते आ गए और कहने लगे कि भाई मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है और तू मेरे पैर भींचता रहिए, मुझे चाहे नींद आ जाओ।
उसने कहा ठीक है महाराज। कुछ बोला तो नहीं। इसी मग्न में वो लगा रहा कि 3 रोज के बाद तो तुझको जाना ही है, क्यों ना लगे लार सेवा भी हो जाए महाराज की। सेवा वो कर ही रहा था। अंदर अंदर उसके अंदर विचार हो रहे थे कि यदि मुझको और जीवन मिल जाए तो मैं अपने गुरु की सेवा और लगन से करूंगा। गुरु महाराज अगम के मालिक थे। वे उस चीज को जानते थे कि इसकी भेंट किसी तांत्रिक से हुई है, उसकी बहस हो गई है और उसने इसको 3 रोज का अल्टीमेटम दिया है और ये तो कहा ही कि तुझको तो देखूंगा ही, तेरे गुरु को भी देखूंगा। बात गुरु और चिल्ले में दोनों पर बनाई। गुरु महाराज कहने लगे कि ये मेरे पैरों में बहुत दर्द है और इनको भींचता रहना, इनको छोड़ना मत। उसने कहा ठीक है महाराज। गुरु महाराज कहने लगे चाहे मैं सो जाऊं, रात हो या दिन हो, पर पैर मत छोड़ना, पैरों को भींचते रहना, पकड़ कर ही रखना। उसने कहा ठीक है महाराज। अब वो पैर भींचता रहा, भींचता रहा, भींचता रहा। सांझ जब होने आई, सूरज छिप गया, तो वो तांत्रिक माया का रूप भरकर आया। कहने लगा रे बालक, तुझको सत्संग कराना है, भंडारा भी तुझको कराना है, तू यहां आराम कर रहा है, तू इधर उधर भिक्षा करता फिरता है, इधर जाता है उधर जाता है, कोई देता है कोई नहीं देता है, तू आ जा और मैं तुझको इतना धन दे दूंगा कि तुझको कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उसने कहा आजा ले जा भाई। गुरु महाराज का शिष्य कहता है कि भाई जब तुझे मेरी मदद करनी है, तुझको देना ही है, तो तू भीतर आके दे दे। कि मेरे गुरु का वचन है कि मैं गुरु के चरण नहीं छोड़ूंगा। उसने कहा ले जा, फिर पछताएगा तू बाद में। उसने कहा कुछ भी हो भाई, पर गुरु के वचन नहीं छोड़ू भाई, जान रहे या ना रहे। गुरु का जो वचन हो गया मैं उसको कदापि नहीं छोड़ूंगा, चाहे मेरे प्राण क्यों ना निकल जाए। ऐसे ही गुरु के पैर दबाता रहा। उसका बस नहीं चला, क्योंकि काल था वो माया का रूप भरकर आया है, लेकिन काल की तो हिम्मत ही नहीं अंदर आने की। तभी तो कहा गुरु महाराज ने कि काल हमारा कुकड़ा, काल हमारा कुकड़ा, यम हमारा गुलाम, और चेले तो सतगुरु के हैं, किसके आगे करे सलाम। उसकी पार नहीं चली, वो वापस चला गया। फिर वो तांत्रिक जो था, मायावी था, वो उसने फिर उसकी मां का रूप धारण किया। उसकी मां का रूप धारण किया और उसकी मां बनकर द्वार पर खड़ी हो गई आगे, और वहीं से रोने बिल्लाने की आवाज आ रही। कह रही कि बेटा तुझको गले लगाओ, बहुत अरसा हो गया है, क्या तू मेरे गले नहीं लगेगा। गुरु महाराज का शिष्य कहता है कि महाराज की माता जी तो मेरा भी कर रहा है तेरे गले लगने के लिए, लेकिन मेरे गुरु का वचन है, मेरे गुरु आराम कर रहे हैं, उनका वचन है कि उनके चरण में नहीं छोड़ूंगा। उसकी मां ने जो मायावी का रूप धारण कर आई थी, बहुत प्रयत्न किया, बहुत प्रयास किया, लेकिन वो हर प्रयास में विफल रही। अंत में आगे उसको जाना पड़ा।
बाद में फिर वो तांत्रिक काल का रूप धारण करके आया और कहने लगा तू आ नहीं रहा बाहर। कहने लगे मैं कैसे आ जाऊं बाहर, मेरे गुरु का वचन है मैं बाहर नहीं आऊंगा। यदि तुझको मारना ही है मुझे तो मुझको अंदर आके मार। उसने उससे बहुत देर तक इसी संवाद में बात करता रहा, लेकिन गुरु महाराज का जो शिष्य था वो अपने वचन पर अड़ा रहा और गुरु महाराज के चरण उसने नहीं छोड़े, ऐसे ही चरणों में सेवा देता रहा। हार थक कर उसको जाना पड़ा। जब हार थक कर जाना पड़ा, गुरु महाराज अपनी आराम कर ही रहे थे, सेवक की आंखों में आंसू आने लगे, रोने लगा, आंखों में से पानी बहने लगा। जब आंखों में से पानी बहने लगा तो गुरु महाराज के चरणों पे उसकी आंखों में से बूंद पे बूंद टपक ही रही थी। जब उसने अपने आंसुओं से गुरु महाराज के चरण ही धो डाले, तब गुरु महाराज की आंखें खुलती है कि बेटा क्या तू ठीक है। शिष्य कहता है कि हे महाराज आपकी दया ही तो है जो मुझको ठीक करती है। तब गुरु महाराज कह रहे कि वचन गुरु लेकर चले जो साथ, संसार अंधेरी कोठड़ी फिर भटके ना इंसान। गुरु महाराज दोहा कह रहे हैं कि वचन गुरु का जो मान लिया और डट गए गुरु के चरणों में, तो काल ढाल भी उसके दौरे नहीं फटकने का। काल की इतनी हिम्मत नहीं है कि जो सत का द्वार लांग दे। काल में इतनी ताकत नहीं है कि जो सत का द्वार लांग दे, और काल में इतनी भी ताकत नहीं है कि वो सत को हिला दे। फिर सत तो सती है, सत को तो कोई हटा ही नहीं सकता। साथ संगत जी, गुरु महाराज का जो वचन जिन जिन के पास है और जिन्होंने गुरु का वचन ले लिया, जो गुरु पद को मानते हैं, गुरु पद को शीश नवाते हैं, उनकी कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। गुरु महाराज कह रहे अपने शिष्य से कि बेटा यदि वो तांत्रिक नूना कहता ना कि मैं तुझको और तेरे गुरु को भी देख लूंगा, तो मैं यहां तेरे पास कभी भी नहीं होता। क्योंकि तू बहस करता है किसी से, तू किसी से बहस क्यों करता है? जो देता है उसका भी भला, जो नहीं देता उसका भी भला, और सबके भले में अपना भला, कि कर भला तो हो भला, और सबके भले में अपना भला। तुझे यदि सत्संग कराना ही था तो तुझको जिसके द्वार पर तू जा रहा है वो चाहे तुझको दे या ना दे, तुझको उससे बहस करने की क्या जरूरत पड़ी? तुझे उसे बहस करने की क्या जरूरत पड़ी? तो साथ संगत जी, गुरु महाराज का ये संदेश है। अब से लगभग 700 साल पहले सतगुरु रविदास महाराज ने इस जीव को जगाया, सबके भरम हटाए और सभी को वो सच्चा ज्ञान कराया कि प्रेम भला संसार में, और मीठी अमृत खान, और पीवत प्याला प्रेम का, और मिट जा है खिंचाता। कि जो इस प्रेम को जिसने जान लिया, सच्ची श्रद्धा, सच्ची लगन, सच्ची प्रीति जिसने सतगुरु महाराज से जोड़ ली, उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। इस संसार के अंदर तो कभी नहीं हो सकता। क्योंकि आप देखिएगा कि जिस घर के अंदर अभी आप बैठे हैं और ये वीडियो सुन रहे हैं, नीरज दास गुरु महाराज का एक संदेश है सभी के लिए। अब आप एक चीज जान लीजिएगा कि कहीं दूर बिजली घर है और
जहां पर फिलहाल आप बैठे हो, खड़े हो या बाहर हो या मार्केट में हो, जब आप अपने घर में जाओगे तो एक बिजली का स्विच है, उसे ऑन करोगे तो घर में बिजली आ जाएगी। अब आप एक चीज देख लो कि वो बिजली घर कहाँ है, शहर के बाहर है या शहर के अंदर है, जंगल में होगा। और वहां से खंबे पे 11,000 की लाइन आती है और वहां से फिर सप्लाई के लिए हर एक प्रत्येक मोहल्ले में, नगर के प्रत्येक मोहल्ले में जाती है। अब जब वो वहां से सप्लाई हो जाती है और आपने भी बिजली का कनेक्शन ले रखा है और खंबे पर बिजली का तार आपका हिल रहा है, उसमें स्पार्किंग हो रही है और कभी बिजली आ जाती है, कभी नहीं आ जाती, हिल रहा है तार, और कभी कभी आती ही नहीं। जैसे आपने स्विच ऑन किया, चांदना हो गया, और जैसे आपने स्विच ऑन किया, चांदना नहीं हुआ, क्योंकि आपके तार हिले हुए हैं। आपके जब तार सही मजबूत खंबे पर कसे जाएंगे, फिर आपका तार किसी भी प्रकार की हवा में आपके तार में स्पार्किंग नहीं आएगी। ऐसे ही गुरु भक्ति का जो पाठ है, जिसने वो पूर्ण रूप से अपने गुरु से कसवा लिया है और ठोड़ कर ली है, कहा है कि मन और चित्त, मन तो विचार और चित्त अपने गुरु के चरणों में लगा दिया और बुद्धि में ठहर कर ली, तो इस संसार के अंदर कोई एक ऐसी वस्तु नहीं है जिसको वो पा ना सके। समस्त वस्तुओं को वो पा सकता है। कैसे पा सकता है? जब वो सही कर्म पे अड़ेगा और सच्ची लगन, सच्ची श्रद्धा अपने सतगुरु के चरणों में लगा लेगा। कि यदि दीपक लगाना ही है, बाहर दीपक लगाने से, दिखावा करने से क्या फायदा, अंदर का दीपक लगाना बहुत जरूरत है। तो साध संगत जी, ये जो दृष्टांत आपने सुना है ये बिल्कुल सच्चा है। और संत शिरोमणि सतगुरु समनदास महाराज वे सत, आज के इस वर्तमान युग के वे सत है कि जो काल भी दूरी रहता है, कि जो सत्कर्म है वही सतगुरु है और जो काल है अक्रम है वही काल है। तो साध संगत जी, वीडियो को हम यही समाप्त करेंगे। आने वाली वीडियो के लिए हम आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो लेकर आएंगे गुरु महाराज की, बिल्कुल। और साध संगत जी, टेकचंद दास रविदास यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइबर करना ना भूले और लाइक जरूर करना और कमेंट भी जरूर करना। कमेंट में सतनाम सतगुरु जरूर लिखना। साध संगत जी, गुरु महाराज आप सभी पे दया करें। सतनाम सतगुरु सत रविदास।